पाकिस्तान भर में स्ट्रीट क्राइम्स के नतीजे में 730 अफराद को कत्ल किया गया। अवाम पर इम्पोर्टेड सरकार की मेहरबानियों में से एक ये भी है, चोर, डाकू और लुटेरों ने भी राहज़नी का गोरख धंधा तेज कर दिया है। स्ट्रीट क्राइम्स में रोज बरोज इजाफा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब समझना इतना मुश्किल तो नहीं, और फिर अपनी जान पर खेलकर तो कभी दूसरे की जान लेकर चोरी, डकैती और कत्ल गारत की वारदातों में मुलविस हो जाता है। किसी की मजाल नहीं कि किसी ताकतवर सियासतदान, वजीर, मुशीर या ब्यूरोक्रेट की गर्दन पर हाथ डाले। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान सहर शाह और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाजरीन, महंगाई और बेरोज़गारी की कोख से कई जराइम जन्म लेते हैं, जिनमें से एक स्ट्रीट क्राइम्स की शक्ल है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक महज शहर कायद में गुज़िश्ता बरस 2022 में पेश आने वाले स्ट्रीट क्राइम्स में तकरीबन 8% तक इजाफा हुआ है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम इंसाफ डिजिटल पर महंगाई के माशरती ज़िंदगी पर असरात से मुतल्लिक आपके लिए एक दिलचस्प सीरीज़ पेश कर रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया कि महंगाई किस तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में दरारें डालती है, क्योंकि आजकल मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब करने में सास या नंदों की ज़रूरत नहीं, ये काम महंगाई भी बखूबी कर लेती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। खैर, आज हम स्ट्रीट क्राइम्स पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि स्ट्रीट क्राइम कहते किसे हैं। ये अंग्रेज़ी की इस्तिलाह है, जिसे आम अल्फाज में आप इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसे जराइम, वाक़यात और वारदातें जो गली मोहल्लों, पार्कों, शॉपिंग मॉल्स या दीगर अवामी जगहों पर राह चलते लोगों के साथ पेश आते हैं। अवाम पर इम्पोर्टेड सरकार की मेहरबानियों में से एक ये भी है कि महंगाई ने जहां अवाम की कमर तोड़ दी है, वहां ऐसे चोर, डाकू और लुटेरों ने भी राहज़नी का गोरख धंधा तेज कर दिया है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन, ख़वातीन से हैंड बैग्स, नकदी और कीमती जेवरात छीनने के वाक़यात में होश रबा इजाफा देखा जा रहा है। इस छीना झपटी में सैकड़ों लोग जान तक गंवा बैठे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रीट क्राइम्स में रोज़ बरोज़ इजाफा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब समझना इतना मुश्किल तो नहीं। दरअसल हम इखलाकी गिरावट के साथ साथ मुआशी अबतरी की जिस दलदल में धंसते जा रहे हैं, वहाँ से मामलात ज़िंदगी में लोग खुशहाली की उम्मीद खो बैठे हैं। वैसे भी इंसान महंगाई की चक्की में पिसते हुए अपनी ख्वाहिशात तो दबा सकता है, लेकिन ज़रूरियात तो हर हाल में पूरी करना पड़ती हैं। अपनी ज़रूरियात नज़रअंदाज कर भी दे तो अपने अहले खाना, वालदैन, बीवी, बच्चों की ज़रूरियात कैसे नज़रअंदाज कर सकता है? फिर कताए नज़र कि सही और गलत, हलाल और हराम की तमीज़ याद रखे। वो सब कुछ कर गुजरता है जिससे उस वक्त की ज़रूरत पूरी हो जाए। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में महज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेबर की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल सामने आ रहे थे, यानी लोगों के पास रोज़गार की कमी न थी। वहीं आज महज 9 महीने बाद शहबाज हुकूमत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 7 मिलियन से ज़्यादा अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। ये तो एक इंडस्ट्री का हाल है। इस वक्त पाकिस्तान में हर इंडस्ट्री और हर शोबे के लोग रोज़गार की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में जब इंसान थक हार कर बैठता है तो कभी बीमार माँ बाप के इलाज के लिए, तो कभी बच्चों की फीस और घर के राशन के लिए जेब टटोलता है और चंद सिक्के पाकर शॉर्टकट तलाश करना चाहता है, और फिर अपनी जान पर खेलकर तो कभी दूसरे की जान लेकर चोरी, डकैती और कत्ल गारत की वारदातों में मुलविस हो जाता है। मुआशी अबतरी की ये शिद्दत तो मनहूस मारे कोरोना के दौर में भी नहीं देखी थी, जो अब ये शहबाज हुकूमत दिखा रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि महज 2022 के आखिरी 6 महीनों में पाकिस्तान भर में स्ट्रीट क्राइम्स के नतीजे में 730 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि मोबाइल छीनने के 70,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। खवातीन से बैग छीनने, नकदी और जेवरात हथियाने के वाकयात तो इससे भी कहीं ज्यादा हैं, जो रिपोर्ट तक नहीं होते, क्योंकि लाकानूनियत का राज ऐसा है कि लोगों को यकीन है कि रिपोर्ट कराने का कोई फायदा ही नहीं होगा। उल्टा थाने कचहरी जाने के लिए बेजा चक्रों में मजीद माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए भी खवातीन ऐसे झमेलों में पड़ने की बजाय ऐसा छीना झपटी करने वालों को झोली उठाकर बद्दुआएं देकर अपना कलेजा ठंडा कर लेती हैं। दूसरी तरफ रियासती इदारों की तरजीहात देखें तो वो इन छोटे मोटे चोरों को पकड़ कर तो जेलों में डाल देते हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि किसी ताकतवर सियासतदान, वजीर, मुशीर या ब्यूरोक्रेट की गर्दन पर हाथ डालें, जो अरबों की करप्शन करके अवाम का हक खा जाते हैं। इसलिए मैं तो इन छोटे मोटे मोबाइल और गाड़ी चोरों से कहूँगी कि भाई डाका डालना ही है तो कोई लंबा हाथ मारो, करोड़ों अरबों की चोरी करो और कोई पकड़ने की कोशिश करे
تو اس کو بھی تھوڑا بہت حصہ دے کر جان چھڑوا لو. آخر ہمارے حکمران یہی تو کرتے ہیں. اب ان باتوں میں کون آئے کہ یہ سیاستدان مہنگائی ختم کرنے اقتدار میں آئے تھے؟ یہ تو اپنی کرپشن کے کیسز ختم کروانے آئے ہیں جو انہوں نے اپنی طاقت کے زور پر کروا لیے. ویسے بھی یہ نگوڑی مہنگائی عوام کا مسئلہ ہے، حکمرانوں کا تو نہیں، اسی لیے تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلی نشست کے لیے اللہ حافظ.